अच्छा, ये छूट गया था जो आर्यन बुक था। तो आपका क्लासिकल डांसर का कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे भारतनाट्यम में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है आपका? बाला बाल सरस्वती। ये तो आपको याद रखना है, टी बाल सरस्वती बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। फिर आपका आता है ये भारतनाट्यम में कौन सा आता है आपका? मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई, ये भी आपका कौन है? भारतनाट्यम डांसर, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका पद्मा सुब्रमण्यम, ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, फिर आपको तो विजया नित्या माला, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपकी क्या क्या इम्पोर्टेंट रखना है? एक तो आपका बाला सरस्वती और आपका पद्मा सुब्रमण्यम, ये तो आपको कॉन्फर्म याद रखना है। किससे रिलेटेड है? भारतनाट्यम से है। आपका क्या? बाला सरस्वती। सरस्वती आपका क्या करता था? नाट्यम नाट्यम। ठीक है, और पद्मा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम की क्या करते हैं? नाट्यम नाट्यम करता था पद्मा सुब्रमण्यम, ये तो आपको याद है। और भजंती माला। ठीक है, भजंती माला। और आपका यामिनी कृष्णमूर्ति दो दो है आपका, किस में भी है? उड़ीसी में देखने को मिलता है। ठीक है, नहीं नहीं, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी में देखने को मिलता है। ठीक है, कुचिपुड़ी में। और इम्पोर्टेंट देखो आपका मणिपुरी में, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो बहन है, चार बहन है, जिसका नाम है जाबेरी सिस्टर, चार बहनें हैं। ठीक है, जाबेरी सिस्टर मणिपुरी से बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुरी डांस है। फिर आपका बिरजू महाराज, किसे? कथक यूपी, बिरजू महाराज घराना होता है। मैं सर का ये ट्रिक ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग ये समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका ये वाला याद कर लेना। उड़ीसी डांस से कौन सा इम्पोर्टेंट है आपका? उड़ीसी डांस से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कुल्लू चरण महापात्र, ये तो पूछे ही जाता है। कुल्लू चरण महापात्र, महापात्र जिसमें नाम में देखने को मिलता है उड़ीसी मानना, ये टाइटल याद कर लेना महापात्र। ठीक है, महापात्र आपको जिसे देखना है उड़ीसी याद कर लेना है। ठीक है, ये तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट आपका मांडवी मुगलम, ये भी आपको उड़ीसी में देखने को मिलता है। और साथ साथ में आपका मोहिनीअट्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, हेमा मालिनी किससे रिलेटेड है पता है? मोहिनीअट्टम केरला का जो है उधर से रिलेटेड है। और कथकली में आपको ये तो उतना नहीं है। रीता गांगुली, फिर आपके कृष्णा कुहारी, कुहारी, फिर कृष्णा नायर, ये आपको किससे था? कथकली से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ है, भारतनाट्यम को किस नाम से बोला जाता है आपका? सादिन नाट्यम। सादिन नाट्यम किसका नाम है? भारतनाट्यम का दूसरा नाम है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और असम के भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज और उनका जो मेन इम्पोर्टेंट डांस है, ये सब है। ठीक है, मैं मेरे को इसको ट्रिक बनाना पड़ेगा, पर तभी भी मैं एक एक करके बोल देता हूँ। आंध्र प्रदेश का कौन सा इंपॉर्टेंट है? कुचिपुड़ी तो याद रखना ही है। फिर ओटम टेंडाल याद रखना है। फिर आपका बेडी नाटकम याद रखना है। फिर असम का बिहू। ठीक है, असम का बिहू याद रखना है। और बिहार का आपका जाता जाता जतिन याद रखना है। फिर आपका आता है बिहार का कौन सा? पनवाड़ी याद रखना है। गुजरात का कौन सा याद रखना है? गरबा याद रखना है। डांडिया याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका गुजरात का ये भाई भाई याद रखना है। हरियाणा का झूमर याद रखना है। धमाल याद रखना है। लोहर याद रखना है। गुगा याद रखना है, किसका? हरियाणा का है। मैं ट्रिक कभी बना दूंगा। ठीक है, कर्नाटका का आपका यजगान, फिर आपका हिमाचल का जोहर, जम्मू कश्मीर का राउफ, हिट ही काट याद रखना है। केरला का कथकली याद रखना है। मोहिनीअट्टम याद रखना है। महाराष्ट्र का लावनी और लीजिम सबको याद नहीं आता तो लीजिम याद कर लेना। कहाँ से? महाराष्ट्र से है। उड़ीसा का उड़ीसी डांस जो क्लासिकल डांसर है। फिर आपका मुँह मुनारी और चाव डांस मुनारी और चाव डांस, ये आपको याद रखना। बाकी और बहुत सारा है, मैंने पढ़ा है, तभी जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैं बोल दे रहा हूँ। पंजाब से आपका भांगड़ा। और पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल ट्रांसलेट सही से नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल से कौन सा है? गंभीर तो देखने को मिला था, मैंने पॉइंट से पूछा गया था। फिर आपका मारासिया डांस। ठीक है, मारासिया। ठीक है,
रसिया, रंग रसिया बोलता है ना, कौन सा बंगाली में बोलता है, ठीक है। तो पंजाब का भांगड़ा, आपका गिद्धा और गिद्ध मरते हैं ना, गिद्ध गिद्ध गिद्धा, आपका डाफ, ये सब। फिर राजस्थान में आपका घूमर, आपका चाकुरी, फिर आपका सुसनी। सुसनी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से? राजस्थान से, क्योंकि सुई नहीं चुभते हैं ना, क्या? धूप, राजस्थान धूप इतना आता है। फिर आपका कालबलिया, कहाँ से? राजस्थान से। फिर आपको तमिलनाडु कौन सा? भारतनाट्यम, कुमी, कोलटम, ये सब कौन है? तमिलनाडु से। उत्तर प्रदेश से कौन सा है? नौटंकी, रासलीला, कजरी, सब मैंने ये पढ़ाया है। फिर आपका उत्तराखंड का कौन सा है? घरवाली, ये सब आपको याद रखना। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट एंड वोकलिस्ट, कौन सा है? कार्नेटिक म्यूजिक ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है, तो इसमें आपका मतलब एक कॉम्प्लेक्स मेलोडी होगा, साउंड, और आपका इंट्रिकेट रिदम होगा, ठीक है, रिदम ज़्यादातर कर्नाटक में होता है ये वाला। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है MS सुब्बुलक्ष्मी, ये तो पूछा जाता है। MS सुब्बुलक्ष्मी, बाल सुब्रमण्यम, ये सर ने पढ़ाया था, ट्रिक मेरे को याद नहीं मिल रहा। हाल ही में, और जो है आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, इनका स्टेट भी आपको ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले कौन? आपके वेंकैया नायडू। ये भी आंध्र प्रदेश, दोनों आंध्र प्रदेश के ना, चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के और वेंकैया नायडू जी भी आंध्र प्रदेश के, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, ये भी छापना है। तो पहला नाम विंदेश्वर पाठक, सेकंड नाम अभिनेता चिरंजीवी, थर्ड नाम तो वेंकैया नायडू, थर्ड नाम है ना। फोर्थ नाम पूछो, फोर्थ नाम कौन? फोर्थ नाम छापो, फोर्थ नाम आपके वैजंती माला। तुम्हारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल हो, वैजंती माला पूछो आपसे। क्या दोस्तों मैंने इनका नाम कहीं लिखा है? दोस्तों आपको, क्या मैंने इनका नाम किसी क्लासिकल डांस में लिखा है आपको? वैजंती नायडा, वैजंती नायडू मैंने कहीं दोस्तों नाम, वैजंती माला का नाम कहीं मैंने आपको किसी भी क्लास के अंदर लिखा है दोस्तों? याद करो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच की पहली क्लास दोस्तों, वहां पर मैंने आपको लिखाया था भरतनाट्यम। भरतनाट्यम डांस की फेमस अभिनेत्री कौन आपके? वो है दोस्तों, कौन आपके फेमस डांसर कौन आपके? वो है वैजंती माला दोस्तों, अभी हाल ही में अवार्ड मिला छाप दोस्तों। और ये तमिलनाडु की रहने वाली, तमिलनाडु की रहने वाली है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैजंती माला अभी दोस्तों हाल ही में अवार्ड मिला है, भरतनाट्यम डांस की तो फेमस अभिनेत्री है आपकी, इनको अवार्ड मिला है। और अगला नाम भी मैंने लिखा हुआ आपको, अगला नाम पूछना आपसे पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी नाम भी मैंने लिखा हुआ है, पहली क्लास में लिखा था पद्मा सुब्रमण्यम पूछना आपसे। इनको भी दोस्तों हाल ही में पद्म विभूषण मिला छाप दोस्तों, ये भी दोस्तों भरतनाट्यम डांस की है, फेमस कलाकार है आपकी छापना, और अभी दोस्तों हाल ही में अवार्ड मिला इनको छाप दोस्तों। और ये भी तमिलनाडु की रहने वाली है, इनका स्टेट कौन सा है, इनको किस कला के लिए अवार्ड मिला है, ये सारी बातें मैंने आपको लिखा दी है। विंदेश्वर पाठक, अभिनेता चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, ये 5 नाम आपको छाप, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, ये बिंदेश्वर पाठक, भयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, ये तो आपको याद ही रखना है। अच्छा, 2 भागों में आपका ये बटा हुआ है, एक हिंदुस्तानी और एक कार्नेटिक। हिंदुस्तानी में दोनों में सारेगामा सेम आता है, पर कार्नेटिक और ये देख लो कैसे आता है, समझ में आ जाएगा The आपको। way these notes are embellished, also known as gamakas, are completely different. In Hindustani classical music, we use a technique called the meet. Meet is basically a glide from one note to another. ऐसे करके सहारे गा मंगाया जाता है। Whereas in Carnatic music, we use a technique called the kampadam. The kampadam is like an oscillation. एक्चुअली समझ में ना, कार्नेटिक मतलब क्या? साउथ इंडियन का गाना को बोला जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट देके गाना गाने को। This kind of oscillation देख सकते हो ना, कंपटी थोड़ा आवाज़ दूसरा है, पर सेम ही है। is very common in Carnatic music. Of course, this is not the only gamaka in this style. In fact, we recognize more than 10 different types of gamakas. This is one of the most characteristic ones which help us identify this style of music. Another समझा ना आपका इंस्ट्रूमेंट और वोकलिस्ट में गाने गाने का तरीका। टोटल 2 भागों में बोला जाता है, टोटल 4 भाग है इंडिया में, टोटल 4 भाग है। एक है होता है कार्नेटिक, मतलब आपको साउथ इंडिया की तरफ गया जाता है, एक है हिंदुस्तानी जो ऊपर तरफ गया जाता है, और बाकी और 2 तरह का देखने को मिलता है। कौन सा? आपका ध्रुपद और आपका तुमरिक, ठीक है। ये सब का नाम आपको याद करना है। MS सुब्बुलक्ष्मी याद कर लेना, बाल कृष्णम, ये बाल सुब्रमण्यम, ये पूछा आता है, ठीक है। ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। अगर कुमार गुप्ता सर कराएगा तो मैं जोड़ दूंगा ये सब इंस्ट्रूमेंट वोकलिस्ट का जितना सारा नाम है, जो मेरे को पता था उसका कुछ नाम दे दिया। रीता गंगुली आप याद कर सकते हो, मैंने थोड़ा पहले पढ़ाया था। इसका नाम कहाँ पर दिखाया था, कौन सा देखो, कथकली में दिखाया था, ठीक है, कथकली में दिखाया था रीता गंगुली। तो ये सब कुछ नाम हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है।
और जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं बाद में इसको ऐड कर दूँगा। ये वाला इनकम्प्लीट है नीचे वाला, और ऊपर वाला का ट्री का अगर बना सकता हूँ तो सारे का बना दूँगा देख के कहीं से, ठीक है। पहला पॉइंट आपके पूछूं आपसे पहली कौन सी पहली थी तमिल कौन सी तमिल पहली थी आपके तमिल छापना। सेकंड पूछूं आपसे संस्कृत सेकंड आपके संस्कृत आपके छापना संस्कृत आपके। थर्ड लिखे आपके तमिल संस्कृत तेलुगु तेलुगु मलयालम मलयालम कन्नड़ कन्नड़ और आपके कौन सी आपकी उड़िया, ठीक है उड़िया, ठीक है। ये 6 थी, 3 अभी शामिल हुई है पर अभी जो है ऑफिशियल शामिल नहीं हुई है, ठीक है। 3 शामिल और होंगी, वो कौन कौन सी है? प्राकृत प्राकृत पाली और फारसी, ठीक है। ये 3 नई शामिल होने वाली, पर अभी तो 6 ही है, 6 के नाम आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट पूछूं आपसे तमिल पूछूं आपसे 2004 तमिल, ठीक है। संस्कृत पूछूं आपसे 2005 संस्कृत ना। तेलुगु पूछूं मलयालम पूछूं आपसे 2008 में ये शामिल होती है, ठीक है। 13 में कन्नड़ शामिल होती है और 14 जो है उसमें उड़िया शामिल होती है, ठीक है। नोट करना तमिल संस्कृत तेलुगु मलयालम कन्नड़ उड़िया। तमिल 4 के अंदर, संस्कृत 5 के अंदर, तेलुगु मलयालम आपका 8 के अंदर, कन्नड़ 13 के अंदर, उड़िया 14 के अंदर। बाकी 3 और शामिल होंगी, कौन कौन सी आपके? प्राकृत पाली और फारसी, पर अभी शामिल नहीं हुई है। ये 3 और होंगी, इनके होने के बाद में 9 होने वाली संख्या, पर अभी तो 6 ही है। ये डेट एग्जाम में आजकल दोस्तों एग्जाम में ना ये नहीं पूछता कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, ये बंद कर दिया पूछना। आजकल पूछता है इसका वर्ष कौन सा है ना, तो ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अब मैं आपके सामने रसगुल्ला सीरीज उसमें आज आपके सामने जो फोक डांस है हमारे, जो स्टेट के, जो भारत के जो फोक डांस है वो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो भारत के फोक डांस जो है, जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल डांस कौन सा, क्लासिकल डांस और इनके डांसर कौन कौन है फेमस आपके, और इसके अलावा क्लासिकल जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है और जो आपके बजाने वाले जो वादक जो हैं उनको पढ़ने वाले हम लोग जो है। ये 2 टॉपिक रहेंगे आज हमारे रसगुल्ला सीरीज में। 10 मिनट क्लास आपकी और होने वाली, चुप रहना आप सभी लोग जो है, चुपचाप पढ़ना है आपको ना, चुपचाप पढ़ना है। ये वाली जो कंटेंट है ना, ये आपको खूब काम आएगा ना। देखो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मैं जानता हूँ, मैं अपना पूरा एफर्ट लगाता हूँ उसमें आपके सामने, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कुछ छूट ना जाए आपके सामने ना, तो पूरा प्रयास करता हूँ और यकीन मानना कि ये प्रयास आपके काम आने वाला है, ठीक है। और इस प्रयास में बहुत मेहनत भी लगने वाली, पर मैं तैयार हूं आपके लिए ना। रसगुल्ला सीरीज क्लासिकल डांस, डांसर कौन कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट वादक कौन कौन से हैं, आज ये टॉपिक आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के क्लासिकल डांस की बात करने वाले, ठीक है। पहली बात तो भारत में कुल आपके 8 क्लासिकल डांस, कितने? 8 जो है भारत में कुल क्लासिकल डांस कितने? 8 क्लासिकल डांस है। रसगुल्ला सीरीज नाम है इसका, ठीक है, आपके लिए ना। भारत में 8 क्लासिकल डांस है, कुल आपके 8, ठीक है। अगर आपसे पूछूं आपसे 8 में सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम छापना आपके सबसे पुराना यही डांस है। तमिलनाडु का डांस, तमिलनाडु जो यहाँ का डांस है आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा सो कुचिपुड़ी कहां का? कुचिपुड़ी छापना कहां का है? कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे कथक कहां? कथक छापना आपके, कथक जो है ये कहां का? ये नॉर्थ इंडिया का है, जिसमें भारत, जिसमें राजस्थान और आपकी यूपी आ गया, ठीक है। फोर्थ पूछूं आपसे जो आपके मणिपुरी डांस है, मणिपुर था, मणिपुर का डांस हो गया मणिपुरी। और 5वां पूछे आपसे ओडिसी डांस, ओडिशा का हो गया आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे लिखना जो आपके पूछे आपसे मोहिनीअट्टम डांस केरल का हो गया, मोहिनीअट्टम छापना। मोहिनीअट्टम और कथक डांस, मोहिनीअट्टम और कथकली जो डांस है वो केरल का हो गया है, ये आपको छापना, ठीक है। 6 7 नंबर आपके केरल का हो चुका है, नोट कीजिए। और पूछूं आपसे सबसे नवीनतम डांस कौन सा छापना? सत्रिया डांस आपके सबसे नवीनतम डांस है, ये छापना असम का डांस है। ये सन 2000 में भारत का क्लासिकल डांस बनता है और भारत का नवीनतम डांस यही है, ठीक है। तो ये 8 डांस हमारे पास क्लासिकल डांस है ना, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुर, ओडिया, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया दोस्तों, जिसमें एक लय ताल जिसमें होती है, जिसमें फिक्स पैटर्न होता है, वो क्लासिकल डांस होते हैं, ठीक है। हो सकता है बच्चों घूमर हमारे यहाँ कुछ और होता हो, गुजरात में कुछ और होता हो, संभव है, पर ये ध्यान रखना भरतनाट्यम जो है वो पूरे भारत में कहीं पर भी हो, ये आपके फिक्स होने वाला, ठीक है। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, ओडिशा, मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया, ये 8 क्लासिकल डांस हमारे पास वर्तमान में। सबसे पुराना ये वाला डांस है, सबसे नया पूछूं आपसे सत्रिया डांस नया है छापना। और इससे सारी जानकारी हमें कहां से जगह पे, ये जो नाट्य शास्त्र हमारा जो भरत मुनि साहब का है, इनसे जानकारी मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इन डांस के फेमस कलाकार कौन कौन है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला डांस हमारा कौन सा है? भरतनाट्यम हमारा पहला डांस है, और इसके फेमस कलाकार कौन कौन सा है? फेमस कलाकार पूछो कौन कौन आपके? रुक्मणी देवी से पूछे, रुक्मणी देवी छापना, रुक्मणी देवी से महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा मृणाली साराभाई दोस्तों, 2 नाम और लिखिए आप लोग अभी हाल ही में, लिखिए वैजंती माला, वैजंती माला, वैजंती माला छापना, वैजंती माला दोस्तों। इसके अलावा पूछूं आपसे पद्मा, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम साहब मैडम जो है, ये भी आपके फेमस कलाकार इसकी। और इसके अलावा बाला सरस्वती पूछूं आपसे, फेमस कलाकार है, टी बाला सरस्वती आपके छापना, ये भी महत्वपूर्ण नाम रहने वाला है, ठीक है। तो भरतनाट्यम डांस पूछूं आपसे लिखना, पहला नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। यह दोस्तों यह 2 डांस किए हैं ना, यह 2 डांस किए हैं। एक तो हो गया डांस कौन सा? एक तो हो गया भरतनाट्यम डांस, एक हो गया हमारा कुचिपुड़ी, ठीक है। दोनों किया ना, कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम, दोनों डांस के कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी, दोनों की है ना। इसके अलावा पूछूं आपसे भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणाली साराभाई, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, ये 6 नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है।
है, ये दोनों नाम एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण नाम होने वाले हैं आने वाले सालों के अंदर जो है। यह दोनों नाम महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में इन दोनों को जो है भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण नाम होंगे, ठीक है। बाकी ये सारे नाम महत्वपूर्ण होने को तो, पर उसमें भी ये वाला नाम अति महत्वपूर्ण होने वाला कौन सा आपके। इसके अलावा और भी नाम दोस्तों है, लीला सैमसन भी है, बहुत सारे नाम और भी हैं, पर हमारे हिसाब से काम के नाम ये है, दोनों नाम महत्वपूर्ण नाम है, ये भी महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा रुक्मणी देवी महत्वपूर्ण नाम है, और यामिनी जी दोनों डांस की फेमस कलाकार है, कुचिपुड़ी की भी है। कुचिपुड़ी पूछूं आपसे, यामिनी कृष्णमूर्ति आपके, इनकी तो इनकी बुक कौन सी है, ए पैशन ऑफ डांस। ए पैशन ऑफ डांस जो है, ए पैशन ऑफ डांस बुक है इनकी छापना। और रेड्डी जो होते हैं वो इसी में आते हैं ना, जितने भी रेड्डी सुनोगे ना आप इसी में आएंगे, ठीक है। तो राधा रेड्डी आपके इसी में आते हैं, ठीक है, रेड्डी साहब इसी में आते हैं। और यामिनी भी कुचिपुड़ी के अंदर आपके, इसी को हम लोग मटका डांस बोलते हैं, इसी को हम लोग जो आपके क्या बोलते हैं, इसी को मटका डांस बोलते हैं, छापना मटका डांस बोलते हैं इसी को, ये भी छापना आपको, ठीक है, कुचिपुड़ी डांस है ना। और सत्रिया पूछूं आपसे, लेना भारत का नवीनतम डांस आपके आचार्य लेना श्रीमंत शंकर देव साहब जो हैं वो डांस करते हैं, ठीक है। इन्होंने शुरुआत की इसकी, श्रीमंत शंकर देव साहब ने शुरुआत की है, असम में शुरुआत इसकी होती है। और उसको जो भरतनाट्यम डांस जो है ना, इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग सादी डांस बोलते हैं, इसको हम लोग जो है, इसी को सादी अट्टम भी बोलते हैं, सादी डांस बोलते हैं, इसी को हम सादी अट्टम बोलते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसको भरतनाट्यम को सादी डांस बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यामिनी जी की है। सत्रिया डांस पूछूं आपसे, शंकर देव जी हो गए। इसके अलावा पूछूं आपसे ओडिसी डांस, महत्वपूर्ण डांस है, इसके जितने भी नाम है सारे महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। ओडिसी डांस पूछूं आपसे, माधवी मुदगल महत्वपूर्ण नाम है, केलुचरण महापात्र अति महत्वपूर्ण, जहां भी आपको महापात्र मिल जाए मान लेना डांस कौन सा है, ओडिसी डांस है। केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पानीगई, दोनों ही महत्वपूर्ण नाम है। और माधवी मुदगल, ये तीनों ही हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण नाम रहने वाले हैं। एक नाम और है, बताओ एक नाम और है, कौन बताएगा मुझे आपके, एक नाम और है ओडिसी डांस के अंदर, उनका नाम छापिए क्या है, बताओ। एक और बड़ा फेमस नाम है ओडिसी डांस के अंदर, ओडिसी डांस में एक और फेमस डांस है, उनका नाम बताना है क्या होने वाला, बताओ। ओडिसी डांस में एक और फेमस नाम है, उनका नाम क्या है, छापो फटाक से आपके। ओडिसी डांस में एक और फेमस नाम है, देखो, हाँ, सोनल मान सिंह, वेरी गुड ना, सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह जो है ये भी अति महत्वपूर्ण नाम रहेगा आपके लिए ना, सोनल मान सिंह, ठीक है। तो माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पानीगई और सोनल मान सिंह, ये चारों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले, ठीक है। कथकली पूछो तो साहब से, केरल का डांस होगा, केरल डांस होगा आपके, इसमें बच्चों आपके सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके जो बोहें होती हैं, जो बोहें हमारी जो आईब्रो होती है, इनका संचालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो चेहरा होता है उस पर लाल रंग हरा रंग, आपके लाल हरा आपके काला रंग आपके लगाते हैं, ठीक है। जो चेहरा है उस पर लाल रंग हरा रंग लगाते हैं आपके। इसके अलावा जो बोहें जो हमारी होती है, इनका संचालन महत्वपूर्ण होता है आपके। इसमें कृष्ण नायर, कृष्ण कुहूरी और आनंद शिवरामन छापना, तीन नाम महत्वपूर्ण है। कृष्ण कुहूरी, कृष्ण नायर महत्वपूर्ण नाम है। और इसको करने वाली महिला कलाकार कौन थी आपके, वो थी रीता गांगुली। कौन, रीता गांगुली छापना, महिला कलाकार करने वाली, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, कृष्ण कुहूरी, कृष्ण नायर, रीता गांगुली करने वाली, बहुत संचालन महत्वपूर्ण इसका होता है। लाल हरा रंग मुंह पर लगाते हैं आपके, मतलब बुराई का अच्छाई का प्रतीक होता है लाल हरा रंग जो है। कथकली डांस आपके लिए महत्वपूर्ण है, केरल का क्लासिकल डांस है ना। इसके अलावा कथक पूछो तो साहब से, कथक छापना यह है आपके, इसमें बनारस घराना, इसमें लखनऊ घराना, इसमें जयपुर घराना, फेमस घराने आपके तीन ही है। और यूपी और राजस्थान में होता है। और इसमें आपके इसमें गोल गोल घिरनी खाते, इसमें गोल गोल से घिरनी खाते, इसके अंदर छापना। और फेमस कलाकार कौन आपके, पंडित बिरजू महाराज, इनकी पूरी फैमिली, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज छापना, ये पूरी फैमिली इसके ना। और सितारा देवी महिला के रूप में ये भी है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज आपसे भी जानते हो, आपके लीजेंड थे, आपके लीजेंड है। इनका घराना कौन सा था, इनका घराना पूछो कौन सा छापना, पंडित जो बिरजू महाराज है ये कौन से घराने के थे, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। कथक डांस आपके सामने, ठीक है। इसके बाद पूछो मणिपुर डांस पूछूं आपसे, झावेरी बहन, झावेरी से बहन आपके चार बहनें हैं ना, चार बहनें, रंजना, प्रिया, दर्शना, ऐसे चार बहनें होती हैं। ये चार बहनें कौन सा मणिपुर से डांस करती हैं आपके, मणिपुरी डांस होता है आपके, चार बहनें करती हैं, चार बहनें मणिपुरी डांस करती हैं, ये पॉइंट आपको छापना है, ठीक है। तो मणिपुरी डांस चार बहनें। बिरजू महाराज लखनऊ है ना, बिरजू महाराज आपके लखनऊ घराना, ठीक है। बिरजू महाराज पूछूं आपसे, लखनऊ घराना छापना, बिरजू महाराज, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे से बढ़िए आपके मोहनी अट्टम पूछूं आपसे, मोहनी अट्टम छापना, इसमें एक नाम और लेना गुरु पंकज है ना, गुरु पंकज लिख लीजिए, गुरु पंकज दास छापना, ये नाम होना ना, गुरु पंकज दास, ये नाम और लिखिए मणिपुरी डांस के अंदर, ठीक है। मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा यहाँ पर मोहनी अट्टम केरल, मोहनी अट्टम केरल हो गया। करने वाली कौन आपके, कल्याणी अम्मा, महत्वपूर्ण नाम है। हेमा मालिनी, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी, कल्याणी अम्मा सबसे महत्वपूर्ण नाम छापना मोहनी अट्टम के अंदर, कल्याणी अम्मा का नाम आपको ध्यान रखना है। अभी बच्चों हाल ही में एक महिला थी आपके, उनका नाम था कनक रेले, कनक रेले नाम था, बताओ अभी हाल ही में डेथ इनकी होती है, तो कनक रेले जो है बताना मुझे, कनक रेले जो है उनका फेमस डांस कौन सा है, ठीक है। कनक रेले किस डांस से रिलेटिव है, इनका नाम छापना आपको, ठीक है। कनक रेले किस डांस रिलेटिव है, इनका नाम छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, छऊ डांस, बेटा छऊ डांस जो है वो अभी क्लासिकल डांस में नहीं है, बाकी छऊ डांस जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, इन तीन स्थान पे होता है। और छऊ डांस जो है एक मार्शल आर्ट डांस, छऊ डांस जो है एक मार्शल आर्ट डांस है, ये बात आपको छापनी, ठीक है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यहाँ छऊ डांस होता है, मार्शल आर्ट डांस, या नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाद्य यंत्र और वादक पूछूं आपसे ना, इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो है उनको बजाने वाले कौन है, यह सवाल हर शिफ्ट में आप देखना, अभी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें हर शिफ्ट में यह सवाल खूब पूछा गया। मोहनी अट्टम, मोहनी अट्टम जो डांस आपके, जो मोहनी अट्टम डांस छापना, इसके फेमस कलाकार आपके कनक रेले थी, अभी हाल ही में डेथ इनकी हो गई, ठीक है। देखिए फर्स्ट पूछूं आपसे सितार पूछे आपसे, पंडित रविशंकर, लीजेंड नाम आपके सामने आ चुका है। पंडित रविशंकर पूछूं आपसे, इन्हीं को 1999
समय के अंदर जो है भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला आपके, इन्हीं को पहला ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारतीय यही थे आपके रविशंकर जी, महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। इसके अलावा विलायत खान भी नाम लिख लीजिए आप इसके अंदर, विलायत खान भी लिखना है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तबला पूछूं आपसे, तबला कौन आपके, तबला में जाकिर हुसैन, तबला में छापना जाकिर हुसैन तो महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा लतीफ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज, चारों ही महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। तबला ड्रम पूछूं आपसे, जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, चारों ही महत्वपूर्ण नाम छापिए, ठीक है। सितार में पंडित रविशंकर, विलायत खान, तबला में जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, चार ही महत्वपूर्ण नाम आपके सामने, ठीक है। बांसुरी पूछूं आपसे, पन्नालाल घोष, दोनों ही महत्वपूर्ण नाम है, और पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया दोनों ही जबरदस्त नाम आपके लिए, ठीक है। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया दोनों महत्वपूर्ण नाम है बांसुरी फ्लूट के अंदर ना, फ्लूट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा शहनाई पूछूं आपसे, शहनाई में एक नाम लिखिए बिस्मिल्लाह खान जी, बड़ा महत्वपूर्ण नाम शहनाई में। और पूछूं आपसे तो बिस्मिल्लाह खान छापना शहनाई में बड़ा महत्वपूर्ण नाम होगा। इसके अलावा अली अहमद हुसैन लिख लीजिए आपके, बिस्मिल्लाह खान अति महत्वपूर्ण नाम है शहनाई के अंदर, ठीक है। शहनाई में बिस्मिल्लाह खान महत्वपूर्ण नाम, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान महत्वपूर्ण ना। सरोद पूछूं आपसे, अमजद अली खान और अली अकबर खान, ये भी खूब पूछता है ना, सरोद में भी कौन है, अमजद अली खान और अली अकबर खान जो है सरोद वादक, ये भी महत्वपूर्ण नाम आपके लिए। और वीणा में अभी हाल ही में जो आपके जीडी एग्जाम हुआ था शायद, उसमें सवाल पूछा गया, और वीणा वादक कौन आपके, एस बालचंद्रन छापना वीणा वादक है। यह सवाल अभी हाल ही में जीडी में आया था, ठीक है। तो एस बालचंद्रन पूछूं आपसे और वीणा वादक है, यह सवाल आपको ध्यान रखना, ऐसे जीडी में पूछा गया सवाल है। वीणा वादक एस बालचंद्रन हो गया। इसके अलावा पूछूं आपसे सरोद वादक अमजद अली खान, अली अकबर खान, तो ये हो गए। इसके अलावा पूछूं आपसे संतूर वादक कौन आपके, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी कौन है, भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा, दो नाम छापिए आप लोग जो है, संतूर वादक के नाम महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। संतूर वादक कौन आपके, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, दोनों ही महत्वपूर्ण नाम रहने वाले, ठीक है। और वायलिन पूछूं आपसे कौन आपके, डॉक्टर एन राजन छापना वायलिन वादक है। ये वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट आपके सामने हो चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिए, आपकी तसल्ली के लिए फिर देख लीजिए एक बार जो है, देखिएगा। अब पूछूं आपसे सितार में पंडित रविशंकर, विलायत 60 रुपए। यार ये पेमेंट्स कितनी आसान हो गई ना। मेरे दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज मैं ये वीडियो विलायत खान, ठीक है। इसके अलावा तबला वादक पूछूं आपसे जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज है ना। इसके बाद बांसुरी वादक पूछूं आपसे पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया हो गया। शहनाई वादक पूछूं आपसे बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन हो गया। इसके अलावा सरोद पूछूं आपसे अमजद अली खान और अली अकबर खान, सरोद वादक हो गए। वीणा पूछूं आपसे एस बालचंद्रन, वीणा वादक हो गए। संतूर पूछूं आपसे भजन सोपारी, पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए। और पूछे आपसे इसके अलावा दोस्तों वायलिन पूछूं आपसे डॉक्टर एन राजन, वायलिन वादक हो गए। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मेड इन इंडिया के तहत बने पहले आप मुझे बताओ, ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया आपको एक काम का टॉपिक है या नहीं आपका, जो मैंने पढ़ाया आपको क्लासिकल डांस पढ़ाया, और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया मैंने आपको, ये आपके काम का है या नहीं है ना। मेरे हिसाब से आपके काम का, बहुत काम का है ना, मेरे हिसाब से बहुत काम का क्वेश्चन होने वाला आपके लिए जो है, ये कंटेंट बहुत काम का होने वाला। बस आप तो ना चुपचाप बस पढ़ लिया करो, डोपालाल चुपचाप पढ़ लिया करो। आपसे मेरा वादा रहा कि एग्जाम में आपको खूब फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मेड इन इंडिया के तहत बने पहले ASTDS तक ओशन गैरेज जो है, इसको आपके लॉन्च किया अभी हाल ही में, कल पढ़ाएंगे इसको आपको अलग से, ठीक है। आगे बढ़िएगा। करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने, फरवरी माह की, मार्च माह की मैगजीन आपके सामने यहाँ पर पढ़िएगा इनको। क्लास कैसे लगे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, कंटेंट बहुत सारा था। मैंने आपको पता है आज मैंने आपको पूरा जनवरी माह, मैंने आज आपको जो है पूरा जनवरी माह जो है हम पढ़ चुके हैं कल, ठीक है। अब आप एक पॉइंट तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिएगा। एक तो लिखिए आप लोग क्लासिकल लैंग्वेज, लिखिए क्लासिकल लैंग्वेज जो है, आप 2 पॉइंट लिख लो यहाँ पर मेरे साथ में। क्लासिकल लैंग्वेज छापना, पहला पॉइंट आपके पूछूं आपसे पहली कौन सी, पहली थी तमिल, कौन सी तमिल पहली थी आपके, तमिल छापना। सेकंड पूछूं आपसे संस्कृत, सेकंड आपके संस्कृत आपके छापना, संस्कृत आपके। थर्ड लिखिए तो आपके तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और आपके कौन सी, आपकी उड़िया, ठीक है, उड़िया, ठीक है। ये 6 थी, 3 अभी शामिल हुई है, पर अभी जो है ऑफिशियल शामिल नहीं हुई है, ठीक है। 3 शामिल और होंगी, वो कौन सी है, प्राकृत, पाली और फारसी, ठीक है। ये 3 नई शामिल होने वाली है, पर अभी तो 6 ही है। 6 के नाम आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट पूछूं आपसे तमिल, पूछूं आपसे 2004 तमिल, ठीक है। संस्कृत पूछूं आपसे 2005 संस्कृत ना। तेलुगु पूछूं, मलयालम पूछूं आपसे 2008 में ये शामिल होती है, ठीक है। 13 में कन्नड़ शामिल होती है, और 14 जो है उसमें उड़िया शामिल होती है, ठीक है। नोट करना, तमिल संस्कृत तेलुगु, मलयालम कन्नड़ उड़िया। तमिल 4 के अंदर, संस्कृत 5 के अंदर, तेलुगु मलयालम आपका 8 के अंदर, कन्नड़ 13 के अंदर, उड़िया 14 के अंदर। बाकी 3 और शामिल होंगी, कौन सी आपके, प्राकृत, पाली और फारसी, पर अभी शामिल नहीं हुई है। ये 3 और होंगी, इनके होने के बाद में 9 होने वाली संख्या, पर अभी तो 6 ही है ना, अभी तो 6 ही है। ये डेट एग्जाम में, आजकल दोस्तों एग्जाम में ना ये नहीं पूछता कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, ये बंद कर दिया पूछना। आजकल पूछता है इसका वर्ष कौन सा है ना, तो ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब मैं आपके सामने रसगुल्ला सीरीज है, उसमें आज आपके सामने जो फोक डांस है हमारे, जो स्टेट के, जो भारत के जो फोक डांस हैं वो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो भारत के फोक डांस जो है, जो महत्वपूर्ण स्टेट के फोक डांस हैं वो लिखाऊंगा आपको, वो सुनाऊंगा यहाँ पर। महत्वपूर्ण काम होने वाला है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। फोक डांस एग्जाम में पूछता ही आपसे यक्षगान कहाँ का है, चिरकुला कहाँ का है, लेजिम कहाँ का है, आशा कहाँ का है, ऐसे सवाल खूब एग्जाम पूछता है। ढोलू कुनीता कहाँ का है। तो मैं आज आपके सामने जो है वो फोक डांस लेकर आ रहा हूं आपके सामने, करूंगा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, करूंगा नहीं दिखाऊंगा ना। देखिएगा, पूछूं आपसे, देखो पंडवानी, पंथी और राउत नाचा, तीनों महत्वपूर्ण नाम है,
लिखना पंडवानी पंथी और राउत नाचा पूछूं आपसे, देखो पंडवानी पंथी और राउत नाचा छापना छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ के जो आपके फोक डांस फेमस कौन है, वो है पिंडवानी पंथी और राउत नाचा। कौन है? पिंडवानी पंथी राउत नाचा, छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है। नौटंकी बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, नौटंकी, रासलीला, कजरी और चरकुला, चरकुला दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण आपके डांस है, चारों डांस यूपी के डांस है, यूपी के डांस आपके नौटंकी, रासलीला, कजरी और चरकुला यूपी के डांस है। चरकुला दोस्तों इसमें जो महिला जो होती है आपके, वो अपने सिर के ऊपर पिरामिड, लकड़ी का पिरामिड बनाती है, उसमें आपके दिया जलाती है ना। ये सवाल एग्जाम पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डांस चरकुला डांस की विशेषता है। ऑप्शन था उसमें कि महिला पिरामिड नुमा आकृति बनाती है, उसमें दिया जलाती है, वो चरकुला डांस होता है, ठीक है ना। इसमें आपको महिला जो आपके पिरामिड नुमा आकृति बनाती है इसके अंदर, और उसमें लकड़ी की बनाती है, लकड़ी की बनाती है और साथ में दिया जलाती है उसके अंदर, फिर डांस करती है, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, शायद यूपी का आरओ एग्जाम में पूछा गया सवाल था ना, माना कि लीक हो गया है, पर इसमें सवाल ही आया था, मुझे याद है ना। देखिए ढेकनी फुगदी सिग्मो, ढेकनी पूछूं आपसे, देखनी फुगदी सिग्मो, ये गोवा के डांस, गोवा के डांस छापना, देखनी फुगदी सिग्मो गोवा के डांस, ठीक है, देखनी फुगदी सिग्मो गोवा के डांस है। नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला यूपी के डांस है। पंडवानी पंथी राउत नाचा आपके छत्तीसगढ़ के डांस है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे डांडिया गरबा, पूछूं आपसे डांडिया गरबा गुजरात, डांडिया गरबा गुजरात, ठीक है, डांडिया गरबा गुजरात के ना, तो डांडिया गरबा गुजरात के डांस है, ठीक है। आगे छिरऊ पूछूं आपसे, चाप चार कूट, कल ही लिखवाया था मैंने आपको कि चाप चार कूट और छिरऊ डांस पूछा आपसे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आपके क्या, इसी को बोलते हैं बांस बंबू डांस बोलते हैं, बांस नृत्य बोलते हैं, लिखना। तो छिरऊ डांस, चाप चार कूट डांस, बांस डांस, खुल्लम डांस, सरलम काई, बड़ा महत्वपूर्ण नाम सरलम काई, और छेलम डांस, बड़े महत्वपूर्ण नाम है ये। तो छिरऊ, छिरऊ, चाप चार कूट, बांस, खुल्लम, सरलम काई, छेलम डांस जो है, ये सारे के सारे कहां के, मिजोरम के डांस। कहां? मिजोरम जो यहाँ के डांस है आपके। फिर सुनिएगा, मैंने कहा आपसे छिरऊ डांस महत्वपूर्ण डांस है, छिरऊ हो गया, चाप चार कूट हो गया, बंबू डांस हो गया, खुल्लम हो गया, सरलम काई हो गया, छेलम हो गया, ये सारे डांस आपके मिजोरम के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बिहू बगरुम्बा, कौन? बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोरताल हो गया, तो झूमर हो गया, लिखना। ये कहां के? ये आपके जो असम है वहां के, ठीक है। तो बिहू बगरुम्बा भोरताल झूमर असम के, ठीक है। तो बिहू बगरुम्बा भोरताल झूमर आपके असम के डांस है ना, और ये बड़ा महत्वपूर्ण डांस है, ये खूब एग्जाम पूछेगा। नटी डांस है ना, तो नटी, चंबा, धमान, डांगी और धमान, और इसके अलावा कायंगमाल और चोलंबा, चोलंबा बड़ा महत्वपूर्ण आपके, एक तो नटी, एक आपके चोलंबा, एक डांगी डांस जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण डांस है। फिर सुनिएगा, नटी, चंबा, धमान, डांगी, आपके नटी, चंबा, धमान, डांगी, कयांगमाला, चोलंबा, ये हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश यहाँ के डांस है, ठीक है। फिर सुनिएगा, पिंडवानी पंथी राउत नाचा छत्तीसगढ़, ठीक है। नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला उत्तर प्रदेश, ठेकनी फुगदी सिग्मो गोवा, डांडिया गरबा गुजरात, छिरऊ, चाप चार कूट, खुल्लम, बांस, सरलम काई, छेलम मिजोरम, बिहू बगरुम्बा भोरताल झूमर असम, नटी, चंबा, धमान, डांगी, कयांगमाला, चोलंबा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने यक्षगान पूछूं आपसे, यक्षगान लिखना, यक्षगान, यक्षगान लंबी, डोलू पुनीथा महत्वपूर्ण नाम है, यक्षगान महत्वपूर्ण नाम है, यक्षगान, ढोलू पुनीथा, बोलक भी महत्वपूर्ण नाम आपके, और वीर गसे छापना, ये पांचों की पांचों जो है कर्नाटक के, कर्नाटक के डांस आपके। फिर सुन लीजिए कौन कौन से हैं, यक्षगान, लंबी, ढोलू पुनीथा, बोलक, वीर गसे, ये डांस कहां के डांस, ये डांस जो आपके कर्नाटक के डांस है, ठीक है। रऊफ कूद हिकात महत्वपूर्ण नाम है, रऊफ कूद हिकात छापना, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर आपके, रऊफ कूद हिकात जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो रऊफ कूद हिकात जम्मू कश्मीर है ना, तो रऊफ कूद हिकात जम्मू कश्मीर, ठीक है। थांगटा पुंग चोलम नट संकीर्तन पूछा आपसे, थांगटा, थांगटा पुंग चोलम दोस्तों आपके नट संकीर्तन पूछूं आपसे। याद करो बच्चों, मणिपुर, मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है, मणिपुर का जो मार्शल आर्ट डांस आपके थांगटा दोस्तों आपके छापना, और ढोलक के साथ पुंग चोलम होता है, ठीक है। तो थांगटा, पुंग चोलम, नट संकीर्तन, मणिपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा लावणी, तमाशा, लेजिम पूछूं आपसे, लावणी डांस, तमाशा आपके, लेजिम डांस आपके महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, ठीक है। तो लावणी, तमाशा, लेजिम महाराष्ट्र का, ठीक है। लावणी, तमाशा, लेजिम महाराष्ट्र का, ठीक है। होजागिरी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, सवाल कभी पूछा आपसे, होजागिरी जो है उसको करने वाली ट्राइब कौन सी, रियांग ट्राइब, ठीक है ना। होजागिरी करने वाली ट्राइब रियांग ट्राइब, ठीक है। तो होजागिरी, गरिया, भीजू पूछूं आपसे, और कैर पूजा, कैर पूजा छापना कहां का है, ये त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है। तो होजागिरी, होजागिरी, गरिया, कैर पूजा त्रिपुरा का डांस है, बड़ा फेमस डांस है होजागिरी, लिख लो। कभी सवाल पूछा आपसे कि होजागिरी डांस है करने वाले कौन से, करने वाले छापना रियांग, ठीक है। रियांग ट्राइब करने वाली है, नोट करना आपके, और त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। तो होजागिरी, रियांग, गरिया, भीजू और कैर पूजा त्रिपुरा के डांस है, ठीक है, नोट करना ना। घूमर, कालबेलिया, चक्री, गिंदड़, गबरी, ये राजस्थान के, ठीक है। घूमर का आपने सुना होगा आपके, घूमर, कालबेलिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल आपके, चक्री दोस्तों गोल गोल घूमते आपके, गिंदड़ हो गया, गबरी हो गया छापना, ये आपके राजस्थान, ठीक है। जो मारो राजस्थान वहां के, एक और 13 ताली लिखना, 13 ताली जो है ये महत्वपूर्ण, ठीक है। 13 ताली पूछूं आपसे लिखना, तो घूमर, कालबेलिया, चक्री, गिंदड़, गबरी, 13 ताली डांस कहां के छापना, वो है आपके राजस्थान के डांस, ठीक है। पूछा आपसे भांगड़ा, गिद्दा, डफ पूछूं आपसे, भांगड़ा, गिद्दा, डफ कहां के लिखना आपके, ये पंजाब, ठीक है। भांगड़ा, गिद्दा, डफ छापना पंजाब है ना, तो भांगड़ा, गिद्दा, डफ कहां के, पंजाब के, ठीक है। तो भांगड़ा, गिद्दा, डफ पंजाब के ना। सुनिएगा, फिर सुनिए मेरी बात को आप, पिंडवानी पंथी राउत नाचा छत्तीसगढ़, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा दखनी फुगदी सिग्मो गोवा के, डांडिया गरबा गुजरात का, छिरऊ, चाप चार कूट, बांस, खुल्लम, सरलम काई, छेलम आपके मिजोरम के, बिहू बगरुम्बा भोरताल झूमर असम का, नटी, जम्बा, धमान, डांगी, कयांगमाला, चोलंबा हिमाचल प्रदेश, यक्षगान, लंबी, ढोलू पुरी था, बोलक, वीर गसे कर्नाटक, रऊफ कूद हिका जम्मू कश्मीर है ना, थांगटा, पुंग चोलम नट संकीर्तन मणिपुर का, लावणी, तमाशा, लेजिम महाराष्ट्र का, होजागिरी, गरिया, भीजू, कैर त्रिपुरा का, घूमर, कालबेलिया, चक्री, गिंदड़, गबरी, 13 ताली राजस्थान का, भांगड़ा, गिद्दा, डफ पंजाब का, ठीक है। लेकिन सरहुल पूछूं आपसे, सरहुल महत्वपूर्ण नाम आपके, कर्मा महत्वपूर्ण नाम, अति महत्वपूर्ण नाम है सरहुल, कर्मा, विदेशिया छऊ पूछूं आपसे, ये लिखना झारखंड का, झारखंड, ठीक है। वैसे विदेशिया आपके बिहार का भी डांस है ना, बिहार का भी है, तो विदेशिया छापना जो विदेशिया है ये बिहार का भी है, ठीक है, ये बिहार का भी है। और मैंने एक नाम आपके झारखंड लिख दिया वहां पर, तो लिखना छऊ डांस आपके झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, सब जगह, ठीक है, 3 जगह ना, ओडिशा के अंदर भी छऊ डांस है, ठीक है। बांग्ला, लोहो, लॉन्ग क्रेम पूछूं आपसे, नोंग क्रेम, बांग्ला, लोहो, नोंग क्रेम छापना कहां के है, ये आपके मेघालय, महत्वपूर्ण नाम लिखना, महत्वपूर्ण नाम है, ये दोनों महत्वपूर्ण नाम छापना, बांग्ला और लोहो डांस आपके मेघालय, ठीक है। बांग्ला, लोहो डांस मेघालय का डांस है, ठीक है। आगे देखिए, बाउल डांस, बड़ा महत्वपूर्ण डांस बाउल आपके, बाउल, दुर्गा पूजा और कीर्तन पूछूं आपसे, ये पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल छापना, बाउल, दुर्गा पूजा, कीर्तन पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अति महत्वपूर्ण नाम लिखिए, भामा कल्पम, भामा कल्पम और वीर नाट्यम, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, भामा कल्पम, वीर नाट्यम, कुचिपुड़ी पूछूं आपसे, तो ये कहां आपके छापना, ये आपके कहां पर है, ये है, ये नोट करना पे, भामा कल्पम, वीर नाट्यम, कुचिपुड़ी कहां के आपके, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश छापना, आंध्र प्रदेश के डांस आपके, भामा कल्पम, वीर नाट्यम, कुचिपुड़ी कहां के, उत्तर प्रदेश, ठीक है। थय्यम और कुडियट्टम पूछूं आपसे,
से ये हो गए कहां के? केरल थे। केरल छापना थय्यम कुडियट्टम केरल के, ठीक है। और कोलाट्टम बड़ा महत्वपूर्ण नाम, कोलाट्टम सो कावड़ी कुंभी सिलमटम, ये सिलमटम बड़ा महत्वपूर्ण छापना तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु छापना कोलाट्टम सिलमटम तमिलनाडु के डांस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर देख लीजिए। देखो जिनको नहीं देखना है, जिनको लग रहा है कि भाई टाइम पूरा हो चुका है, वो चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा ना, आपकी मर्जी, आपका सब कुछ है, ठीक है। मैं तो अपना प्रयास कर सकता हूं बस आपके सामने, मतलब आपको लगता हो कि सारा कंटेंट आप कहीं और पढ़ लोगे एक साथ क्लास में, तो निश्चित मानना असंभव है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया इस क्लास में आपको, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आर्टिकल भी पढ़ा रहा हूं, क्लासिकल डांस पढ़ा रहा हूं, क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, सब कुछ इस क्लास में चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, 4 साल से लगातार चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, जब तक खड़ा हूं आपके सामने चलता ही रहेगा, ठीक है। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं। अब आपको लग रहा है कि भाई नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। मैंने तो एक बार शुरू, जब मैंने क्लास शुरू की होगी उससे मैंने एक बार भी बोला शेयर कर दो क्लास को, एक बार भी नहीं बोला होगा। पूरे 1.5 घंटे मुझे हो चुका है बोलते बोलते, 1 मिनट में चुप नहीं रहूंगा आपके सामने। आपको लगता होगा कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूं ना, सबको लगता है ये, ठीक है। पैसा मुझे मिल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर इतना प्रयास पैसे के लिए नहीं होता है ना, ये केवल अपनों के लिए होता है। वो मैं कर रहा हूं अपनी तरफ से और करता रहूंगा जब तक खड़ा हूं इस मंच के ऊपर, ठीक है। आप टेंशन मत लेना ना। देखिए मेरी बात को, अब कमेंट मत करना, टाइम हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया है, चुपचाप चले जाना, ठीक है। देखिएगा, पूछो आपसे, पंडवानी पंथी राउत नाचा छत्तीसगढ़ ना, नौटंकी रासलीला कचरी चरकुला उत्तर प्रदेश, ठेगनी फुगदी सिगमो गोवा, डांडिया गरबा गुजरात, चिरऊ चापचार कोट खुल्लम, सरलम काई छेलम आपके मिजोरम, ठीक है। बिहू बगरुम्बा भोरताल झूमर असम, नटी चम्मा धमान डांगी कयांगमाला चोलंबा हिमाचल प्रदेश है ना, यक्षगान लंबी ढोलू पुरीथा बोलक बीरगा से कर्नाटक हो गया, रऊफ कूद हिका जम्मू कश्मीर हो गया, थांगटा पुंगचोलम नट संगीतन आपके मणिपुर हो गया, लावड़ी तमाशा लेजिम महाराष्ट्र हो गया, होजागिरी गरिया भीजू केर पूजा त्रिपुरा हो गया, घूमर कालबेलिया तेरा ताली चक्री गिंदड़ गौरी राजस्थान हो गया, भांगड़ा गिद्दा डफ पंजाब हो गया ना, सरहुल कर्मा विदेशिया छऊ झारखंड हो गया, बांग्ला लोहोल नोंक्रेम मेघालय हो गया, बाउल दुर्गा पूजा कीर्तन पश्चिम बंगाल हो गया, फामाकल्पम वीरनाट्यम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया, थय्यम कुडियट्टम केरल हो गया, कोलाट्टम कावड़ी कुंभी सिलमटम तमिलनाडु हो गया। ये सारे आपके सामने जो है डांस थे, आपके फोक डांस थे जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर जो है। बाकी मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट भारत फिल्म महोत्सव जो है ये प्रारंभ हो चुका है, ऐसा यहाँ पर खबर आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, आपके नाम बहुत सारे आए हैं, अभी नाम सेलेक्ट हुआ नहीं है, होते बता दूंगा आपको क्या सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। चिंता ना करें ना। क्या लिखा दिया इसको देखने पर, रोक इसको रोक, ऊपर कर, हाँ ये ऊपर। तो चलिए आज दोस्तों हम लोग कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने में मिलता है, ठीक है। एसएससी हो आपका, वो दूसरा कोई एग्जाम हो, ये स्टडी जीके में का इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको 1 मार्क के लिए आपको तरसना पड़ता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग सितारा से पढ़ते हैं, ठीक है। सितारा से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग करता हूँ इस छोटी चीज़ से। तो सितारा का जनक कौन है? सितारा का जनक मतलब फाउंडर ऑफ सितारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो फाउंडर है आपका अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। और सितारा जो है वो किससे मिलकर बना है? सितारा आपका बांसुरी और आपका तंबू से मिलकर बना है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करके ये दोनों का मिक्सचर बना के ये हाइब्रिड बना दिया गया जैसा। तो इसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं उस सब का ट्रिक बोल देता हूँ, बाकी उसके बाद आप लोग याद करोगे। तो पहला सोच लो रविशंकर है, और आपका नील बनर्जी और विनायका। विनायका इधर नहीं दिया है पर मैंने उसका नाम सेव किया है, आप सेव देख सकते हो। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहले ये तीनों का ट्रिक जान लो। देखो अगर मैं तबला का नाम बोलूँ, तबला में सबसे उस्ताद आदमी कौन है? वो है आपका जाकिर हुसैन, ठीक है। तो वैसे ही सितारा में सबसे उस्ताद आदमी कौन है? आपको याद रखना पंडित रविशंकर। और आर्यन बुक में जो है उसमें पंडित नहीं दिया हुआ है, उसका बस रविशंकर लिखा हुआ है। तो कुछ फ़र्क नहीं गिरता है, आपको बस याद रखना रविशंकर ही आदमी था। जैसे कि मतलब सबसे टॉप वाला लेवल का बने जाने वाला ये तीनों में से कौन था? पंडित रविशंकर। तो क्या होता है, एक ट्रिक बनाता हूँ। पंडित रविशंकर अपना बिला में जब सितारा बजाता है, ठीक है, पंडित रविशंकर अपना बिला में जब सितारा बजाता है तो उनके घर नीला से खिल उठती है, ठीक है, नीला से खिल उठती है, ठीक है। या नहीं तो पंडित रविशंकर जब घर में जब बिला में जब सितारा बजाता है तो घर खिल उठता है आवाज़ सुन के, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कैसे इसमें ट्रिक में क्या क्या आ गया? पंडित रविशंकर तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे भी अगर रविशंकर कभी कभी एग्जाम में पंडित नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको रविशंकर सिर्फ दिया हुआ रविशंकर। तो जब घर में जब ऐसे बोलना है, जब पंडित रविशंकर बिला ऐसे हो गया विनायक चित्रा, ठीक है, विनायक चित्रा, ठीक है। तो बिला से हो गया विनायक और खिल उठती है, खिल से हो गया निखिल का खिल उठती है। जब रविशंकर बिला में सितारा बजाता है तो घर खिल उठता है, आपको ऐसे याद रखना है। तो ये दोनों तीनों याद हो जाएगा।
तो इसमें से और कुछ इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ बोल देता हूँ, आप लोग जो ये ऊपर में हेडिंग देख रहे हैं ना, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर आपका विंड इंस्ट्रूमेंट, फिर आपका आता है पर क्वेश्चन, ठीक है, पर क्वेश्चन जिसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्ट्राइकिंग थम्पिंग, ठीक है, ये सबको आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब ये सब इंस्ट्रूमेंट किसके अंडर आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट किसके अंडर आता है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फ्लूट बोल दूँगा, अगर मैं ना नदा स्वरन बोल दूँगा, तो आपको याद होना चाहिए ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, शहनाई है, ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें कंजीरा है, उसको भी आपको याद होना चाहिए, ये स्ट्राइकिंग थंब इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इंग्लिश वर्ड हो जाता है परक्यूशन, ठीक है, परक्यूशन। इसका परक्यूशन का मतलब है जो चीज़ मतलब बीट से, या आपका स्ट्राइकिंग ऑफ थंब मतलब थंब को चला के जो निकलता है उसको, बीट मतलब मार पीट के निकलता है आवाज़, वो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं परकॉशन, ठीक है, परकॉशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। अभी ये सब आप लोग को तो साथ साथ याद रखना है, साथ साथ आपको ये सब पता होना चाहिए। बीना, ये सब बीन जैसे है, ये बीना नहीं है, ये बीन है, ठीक है। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये संतूर, शहनाई, ये सब बीना, ठीक है। और बीना भी है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, बीना से आपको सोचना होता है बांसुरी जैसा है, वायलिन भी आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, और सरब, आहार, ये सब इंस्ट्रूमेंट ऐसे याद होना चाहिए कि ये सब किसके अंडर में आता है, क्योंकि कभी भी पूछ लिया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट किसके अंडर आता है, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट का अंदर आता है। तो अभी चलिए नाम देखते हैं। नाम अभी और एक है, अभी मैं जो इम्पोर्टेंट है वो सभी पढ़ा रहा हूँ। कभी अगर मतलब ज़्यादा समय मिलेगा तो मैं सारा का नाम ट्रिक से याद करना सिखाता हूँ। अभी जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वो सब आप लोग सीखिए इस वीडियो में से। तो अभी हम लोग परक्यूशंस में से तबला के बारे में, तबला का जो पॉपुलर है, जिसका पॉपुलर फेमस है वो जगह में, वो सब का नाम देखते हैं। पहला तो आपका जाकिर हुसैन हो गया, फिर आपका हो जाता है आपका अल्लाह रखा खां, ठीक है, अल्लाह रखा खान, ये हो गया। और एक है गुद्दी महाराज, आप लोग का इधर नाम नहीं दिया हुआ है पर आपको इधर से नाम मिलेगा। आपको ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। जैसे कि ये गुद्दी महाराज, ये तीन को आपको याद रखना है। इसका तीन का ट्रिक हो जाएगा, देख लो। ये होगा कि जाकिर खान और अल्लाह रखा खान, ठीक है, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान जब दोनों मिलकर तबला बजाते हैं तो सभी के पेट में गुदगुदी हो जाती है। तो गुदगुदी से आपको क्या होना चाहिए, गुदगुदी महाराज, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, यही ट्रिक है। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान दोनों मिलकर जब तबला बजाते हैं तो सबके पेट में गुदगुदी हो जाती है। तो यही ट्रिक है दोनों को, तीनों को याद करने का। नेक्स्ट आपका हो जाता है फ्लूट वाले वादक, ठीक है। फ्लूट वाले वादक में कौन है आपका, पहला इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। फिर आपका आता है पन्नालाल घोष, ठीक है। और एक जन है जिसका नाम है रोनो मजुमदार, ठीक है, रोनो मजुमदार। तो इन तीनों का आपको ट्रिक कैसे याद रखना है, इसका ट्रिक ऐसे याद रखना है कि हरि पान खाकर ऐसा पान खाकर ऐसा बांसुरी बजाया, बांसुरी मतलब फ्लूट, ऐसे भी बोल सकते हो। हरि पान खाकर फ्लूट ऐसा बजाया सब झूम उठे। झूम से हो गया मजुमदार, ठीक है, और पान से हो गया पन्नालाल घोष, और हरि प्रसाद चौरसिया यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक है। हरि ने पान खाकर ऐसा फ्लूट बजाया या बांसुरी बजाया सब झूम उठे, ठीक है। झूम से हो गया मजुमदार, और पान से हो गया पन्नालाल, और आपका हरि से हो गया हरि प्रसाद चौरसिया। एक चीज़ याद आ गया, ये हरि प्रसाद चौरसिया को देख के मैं थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में जाऊंगा इसमें, कि आपको याद है काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था, वो कब हुआ था, 1925 को हुआ था। तो उसका मेन कल्पित कौन था, वो था राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इसको मैंने इसलिए याद हुआ क्योंकि प्रसाद देख के,
ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए इसलिए बोल दिया ताकि आपको कोई भी काम में आ जाए। राम प्रसाद बिस्मिल था इसका, काकोरी कांड का। और साथ साथ आपको ईयर भी याद रखना है, 1925 में हुआ था ये। तो अभी सरोद, सरोद इंस्ट्रूमेंट्स है। सरोद भी गिटार टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं इधर, गिटार टाइप के लगभग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उसका एक मॉडिफाई वर्जन होता है, ठीक है, वो वाला यूज़ करते हैं, कोई दूसरा टाइप का नहीं है इधर। सरोद देख के आप सोच मतलब कोई दूसरा टाइप है, वो भी वो इसी तरह गिटार टाइप का एक मॉडिफाई वर्जन है मिक्सचर में। तो सरोद में आपको याद रखना है अमजद अली खान, ठीक है, और अली अकबर खान, और एक नाम है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है आपका, ये नाम है अलाउद्दीन खान, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक से कैसे याद रखना है, तो इसका ट्रिक मैं ये बोल देता हूँ। देखो सरोद, रोद, सरोद से क्या आ रहा है लास्ट में, रोद, रोद मतलब धूप का आ रहा है। धूप क्या होता है, हमेशा करवा होता है, ठीक है। तो करवा से इन लोगों का नाम में कुछ करवाना चाहिए। तो देखो अली अमजद अली खा, खा, ठीक है, खा आ रहा है, खा। फिर अलाउद्दीन खा, खा आ रहा है, खा। मैं खान नहीं बोल रहा हूँ इसलिए मैं इसको खा बोल रहा हूँ। अली अकबर खा, खा, हमेशा बोल रहा है खा खा खा, मतलब ठूस ले, खाना। क्या बोलता है वो, अपना क्रोध में बोल रहा है, रोध से हो गया क्रोध, तो क्रोध में बोल रहा है ना, हमेशा खा 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 खा। तो अब ऐसे ही याद रख सकते हो, सरोद, रोद, रोद से हो गया क्रोध, ठीक है। सरोद, रोद से हो गया क्रोध, क्रोध में क्या बोलते हैं, तू खा 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 खा, तो खाना आना चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी याद रख सकते हो, हमेशा आगे का नाम क्या है, ए, सारे का, ठीक है, और लास्ट का भी नाम क्या है, हमेशा खान है। ऐसे भी याद रख सकते हो। ट्रिक को बार बार देखना पड़ेगा तभी आप लोग को सही से दिमाग में आएगा। और इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन अगर मैं नाम बोलूँ, ये तो पक्का 100% पूछा जाता है, अगर सरोद का नाम आएगा तो अमजद अली खां, ये 100% पूछा जाता है। अगर सरोद का नाम आ गया तो इसका नाम ज़रूर आएगा उस ऑप्शन में, तो आपको ये टिक मार्क मार के आना है। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं बीना वाला है वादक, ठीक है, म्यूजिशियन जो है। इसमें आपका एक ही नाम याद करना है, ये है एस बालचंद्र, एस बालचंद्रन, ये नाम आपको याद करना है। इसका ट्रिक से कैसे याद करोगे, ऐसे ही याद करोगे कि अगर किसी को बीना सीखना है वो अपना बाल अवस्था में सीख ले, मतलब बाल मतलब चाइल्डहुड में सीख ले। अगर किसी को बीना सीखना है उसको बोलना है तुम अपना चाइल्डहुड में सीख लो, क्योंकि बाद में जाकर तुमको सीखना नहीं होगा। और गाना भी वो लोग, मतलब आप लोग देख सकते हैं गाना होना जब होता है वो बाल अवस्था में ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। बाल अवस्था में सीखते सीखते बड़ा होते एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। और आपका शहनाई, ठीक है, शहनाई आपको याद रहना चाहिए, ये बांसुरी टाइप का है, ठीक है, बांसुरी टाइप का है। और ये बहुत पॉपुलर नाम है, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खान आने से आपको हमेशा याद रखना है शहनाई, शहनाई में गिरता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में फ्रूट भी आ जाएगा, ठीक है, और शहनाई भी आएगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं खाना है, आपको शहनाई में मानना है, क्योंकि आपके नाम के साथ इन लोगों का ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और शहनाई के साथ आप लोग को ये नाम कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये नाम है सोरांगी, सोरांगी, ठीक है, सोरांगी। सोरांगी और शहनाई दोनों अलग चीज़ है। सोरांगी आपका गिटार टाइप का इंस्ट्रूमेंट और शहनाई आपका बांसुरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो बांसुरी में बोल रहा हूँ ये आप लोग फ्रूट मत मार के आना, ठीक है, ऑप्शन लिखा रहेगा शहनाई, ये उसमें मार के आना। और एक पॉपुलर नाम है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां मैं थोड़ा पहले भी बोल रहा था, काकरी कांड में 1925 में था। बिस्मिल्लाह ये खान नहीं है, वो आपका दूसरा बिस्मिल्लाह था, लास्ट में नाम उसका बिस्मिल्लाह था, ठीक है। आप अगर देख सकते तो उसमें नाम लिखा हुआ था, इसमें देखा ना, राम प्रसाद बिस्मिल, वो बिस्मिल्लाह नहीं था पूरा, लास्ट में राम प्रसाद बिस्मिल्लाह था, जो कि मैंने इसमें राम हरि प्रसाद चौरसिया के रिलेटेड के कारण मैं थोड़ा याद आ गया तो मैंने बोल दिया आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संतूर। संतूर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? आपका स्ट्रिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब गिटार टाइप का जो होता है, सितारा टाइप का गिटार या सितारा टाइप का। इसमें आपको यही एक नाम याद रखना है, शिव कुमार शर्मा। ठीक है, शिव कुमार शर्मा आपको याद रखना है। इसका ट्रिक क्या हो सकता है? ट्रिक यही हो सकता है कि कुमार, मतलब कुमार लोग, जो राजा का जो बेटा होता है उन लोग क्या बोलते हैं? कुमार। कुमार लोग किस साबुन से नहाते थे? वो लोग संतूर के साबुन से नहाते थे। संतूर एक पेड़ होता था, उसका साबुन से नहाते थे। ठीक है, जो अभी आजकल ऐड चलता है वो भी है संतूर साबुन, या वो भी आप लोग मान सकते हैं संतूर, कोई बात नहीं। तो याद रखना, कुमार लोग किस साबुन से नहाते थे? वो लोग संतूर के साबुन से नहाते थे। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट होता है सुलभ आहार। ठीक है, ये आपका गिटार टाइप और जो होता है गिटार टाइप सीधा टाइप इंस्ट्रूमेंट ही होता है, दूसरा मत सोच लेना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इसका पहला नाम है साजिद हुसैन और अन्नपूर्णा। ठीक है, तो इसका ट्रिक ऐसे भी आ सकते हो, जो ये अन्नपूर्णा है वो ज़्यादा आहार खाता है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, अन्नपूर्णा कोई आदमी है जो ज़्यादा आहार खाता है। आहार मतलब खाना खाता है। या ऐसे भी याद रख सकते हो, अन्नपूर्णा ज़्यादा शराब खाता है, शराब न दारू। ट्रिक के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट है मृदंगम। मृदंगम का ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये आपका स्ट्राइकिंग हैंड का, मतलब हाथ से मार मार के बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तबला टाइप का। तो इसमें मेन नाम होता है पलघट मनी लायर। ठीक है, पलघट मनी लायर इसका मेन नाम हो जाता है। इसमें एसएससी स्टूडेंट 2016 में पूछा था, 2020 में पूछा गया CHSL में। मैं इसको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द म्यूजिशियन पलघट मैना लायर इज एसोसिएट किसके साथ है? तो आपको मानना था मृदंगम। ठीक है, ये आपको याद रख के जाना था, 2020 में भी पूछा गया है और 2016 का स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, ये भी क्वेश्चन आया है। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये किससे रिलेटेड है? मैंने शायद पढ़ाया था आपको, या संतूर मैंने बोला था ना, कुमार लोग किससे नहाते हैं? वो संतूर साबुन से। तो ये था कुछ। और ये वाला क्वेश्चन उसका मृत्यु के कारण से, ये करंट अफेयर के हिसाब से पूछा गया। तो उस्ताद इमरात खान, ये कहाँ से, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? और आपका सितारा से रिलेटेड है। और अगर मैं इसका क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 6 का, हु इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियन रिसीव द पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड? किसने अवार्ड ये पहला लिया पाया गया था? उसका नाम था MS मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, MS शुभ लक्ष्मी। ठीक है, शुभ लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी इसलिए आप लोग याद कर लेना, लक्ष्मी जगह नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बलक्ष्मी को पहला पद्मश्री मिला था, जो कि पहला ऐसा म्यूजिशियन था, म्यूजिशियन कैटेगरी में था। ठीक है, तभी उसको पहला पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड, श्री भी नहीं, पद्म भूषण, जो कि 1975 में मिला था। और आप लोग जो इमेज देख पा रहे थे, बेहरी इंस्ट्रूमेंट, ये बेहरी इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जो विंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। और ये आपका भूंगाल, ठीक है, भूंगाल इंस्ट्रूमेंट के अंडर आता है। ठीक है, BHUNG और AL। ठीक है, भूंगाल इंस्ट्रूमेंट के अंडर आता है। ये राजस्थान में ज़्यादातर इसे करते हैं, इधर लंबा लंबा पाइप से बजाया जाता है। यही बस, ये सब याद रखना। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये सारंगी मैंने बोला था शायद पहले। तो सारंगी का आपका ये कौन म्यूजिशियन रिलेटेड है? ये आपका बिंदु खान। इसको ट्रिक से कैसे रखोगे? बिंदु को मैंने बोला रंगीन साड़ी पहनने। ठीक है, कोई बिंदु एक लड़की है, उसको मैंने बोला रंगीन साड़ी पहनने। ठीक है, तो उसमें आप याद रख सकते हो सारंगी।
अभी कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो कल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट वाला मैं पढ़ाऊँगा। और आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है ये किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको बोलेगा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, न्यू दिल्ली पर है। और आपको बोलेगा अगर एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कहाँ पर है, कोलकाता में है। और क्या आपको एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मालूम है? एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑन ह्यूमन कैसे मतलब ग्रोथ हुआ, आगे गया, बिलीव्स क्या है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर रिसर्च करना है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ हुआ ह्यूमन का, तो वो सब छानबीन करना इस सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब यही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में। फिर एशियाटिक सोसाइटी का कहाँ पर है, कोलकाता में। इसमें इंपॉर्टेंट नाम है विलियम जोन्स, आपको याद रखना है, और इसका डेट याद रखना है, 1784, पूछ लिया जाता है बहुत बार। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपका ललित कला एकेडमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित कला एकेडमी जो है ये आपका न्यू दिल्ली में है। और इससे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये जो ललित कला एकेडमी है ये किससे रिलेटेड है, फाइन आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, फाइन आर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका हो जाता है साहित्य अकेडमी याद रखना, ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पर है, दिल्ली में है। और उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपका साइंस और विक्टोरिया मेमोरियल और आपका बिरला इंडस्ट्री ऑफ टेक एंड म्यूजियम कहाँ पर है, कोलकाता में, ये तीनों, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, साइंस सिटी और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, कोलकाता में। बस यहाँ से ये सब इम्पोर्टेंट पूछा जाता है।